अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम दहम जमात की जो किताब है हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी, उसके बारे में देखेंगे। दहम जमात की जो किताब है ये निहायत अहमियत की हामिल है। इसका काम आपको आगे भी पढ़ने वाला है, तो बराए मेहरबानी इसको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े, बल्कि इसका काम आपको आगे भी पढ़ना है, आगे भी आपको एग्ज़ाम देना है, उस हिसाब से इसकी तैयारी करने की है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारी किताब है साइंस और टेक्नोलॉजी, जिसके फ्रंट पे लिखा हुआ है हमारा 10वीं जमात हिस्सा अव्वल। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये किताब के बारे में हमको पेज पर देखो इस तरीके की 2-3 शक्लें नज़र आ रही हैं। ये जो शक्ल है, जो ये अपन ये दिख रहे हैं, ये आला है ना, ये कीमियाई तामुल नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ दिख रहे हैं तो ये बरकी रौ का मकनातीसी असर नज़र आ रहा है, बराबर है। फिर अगर अपन जा रहे हैं तो ये बर्फ़ है, बर्फ़ को के ऊपर एक रस्सी लटकी हुई है, तजुर्बा है, ये फ़िज़िक्स का पार्ट है। फिर ये कार्बन के बारे में बताया गया है, फिर ये केमिस्ट्री का पार्ट है, फिर ये कीमियाई तामुल है, फिर ये केमिस्ट्री का पार्ट है। मतलब ये किताब के पहले पेज पर ही हमको सब कुछ बता दिया इसने, बुक में गवर्नमेंट ने या बुक सेटर ने, कि हमको इस सबक, इस बुक के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर हिस्सा अव्वल में फ़िज़िक्स यानी तबैयात और इल्म कीमिया दोनों के बारे में मालूमात हासिल करना है। उसके बाद ये बुक का मकसद क्या है वो हम आगे देखेंगे। ये पहला हो गया पार्ट हमारा। उसके बाद भारत का आईन है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़िए आप। उसके बाद ये साइंस और टेक्नोलॉजी, ये बारकोड है ना, QR कोड बोलेंगे अपन इसको। दीक्षा ऐप में आप डाउनलोड कर दिए अगर दीक्षा ऐप, तो ये QR कोड स्कैन करके आप हर सबक की मालूमात हासिल कर सकते, साइंस की भी और मैथ्स की भी। हर सबक के अंदर QR कोड दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। जब आप बुक ख़रीदने जाए तो वहाँ पर ये लिखा हुआ ज़रूर देखना है आपको कि ये जो एडिशन है, ये जो आप जो बुक ख़रीद रहे, ये 2018 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए इस्लाह शुदा एडिशन 2021। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? 2018 में जब ये बुक पहली मर्तबा प्रिंट हुई थी तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ रह गई थी, प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई थी, तो जिसको 2021 के अंदर पूरी तरीके से या मैक्सिमम तौर पर उसको क्लियर कर दिया गया। तो बराए मेहरबानी पुरानी बुक ना ख़रीदे, साइंस की बुक न्यू ही ख़रीदे, नहीं ख़रीदे, है ना, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके बाद ये भारत का आईन है, इसको ज़रूर पढ़िए, इसकी तमीद है। इससे पता चलेगा कि हमको कौन कौन सी चीज़ों की आज़ादी हमारा आईन देता है ना, इंसाफ की, आज़ादी ख़याल की, मसावात की, है ना। और उसके बाद ये सब का सब है, इसको पढ़ो। पढ़ने के बाद थोड़ा सा हमको पता चलेगा। उसके बाद ये हमारा राष्ट्रगीत है, जन गण मन, इसको तो हम रोज़ ही पढ़ते। उसके बाद अहद है, अहद को पढ़ना है, समझना है, ठीक है, और इसको फॉलो करना है। उसके बाद ये देखो, ये बताया गया कि उस्ताद के लिए ये जो बुक बनाई हुई है, तो इससे उस्ताद के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या बोली वो लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि मुतवक्का सलाहियतें, मतलब ये किताब पढ़ने के बाद सिर्फ आपको किताब में जो मौजूद, आखिरी में जो मौजूद एक्सरसाइज है वही नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या क्या आना चाहिए उसके बारे में बताया गया। अब जैसे आप अगर सबक पढ़ रहे रफ्तार से रिलेटेड, शकली कुव्वत जो पढ़ेंगे पहले सबक नंबर 1, तो उसके अंदर आपको पढ़ने के बाद शकली कशिश किसे कहते, रफ्तार किसे कहते, हरकत किसे कहते, फासला किसे कहते, हटाव किसे कहते, ये सब समझ में आना चाहिए। और उससे रिलेटेड अगर बाहर के भी सवाल आता है, किताब के बाहर के,
तो उनके भी सवालात के जवाबात आपको देना आना चाहिए। उसके बाद तवानाई है। तवानाई के बाद ये देखो क्या क्या है। तवानाई की किल्लत के संगीन नताइज के मद्देनज़र अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात की मनसूबाबंदी करना और दूसरों को तरगीब देना। ये देखो, ये इसका मकसद है सबक का। सिर्फ सबक पढ़ देने, अगर आप ये चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे तो सबक क्यों पढ़ना है और गवर्नमेंट हमको क्या क्या एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट को सिलेबस में किस टाइप के सवाल आएंगे, एग्ज़ाम में किस टाइप के सवाल आएंगे, उसके लिए आपको आसानी आ जाएगी। कब आसानी पड़ेगी? तब ये आप ये मकसद पढ़ेंगे, ये सबक का मकसद क्या है, बराबर है। उसके बाद आगे अगर अपन देखेंगे और जो सबक है हमारे इस्तेमाल की अशिया है, अनासिर की जमात बंद करके इसके मकामात की वजाहत करना। जितने भी अंसर आज दस्तयाब हो गए उनको दौरी जुदूल में उनका मुकाम वो क्यों दिया गया वो हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कीमियाई तामुलात है, सही है गलत है, मसावातों को किस तरीके से बैलेंस किया जाता, वो सब का सब ये सबक के अंदर हमको केमिस्ट्री के अंदर सीखना है। उसके बाद दुनिया है। दुनिया के अंदर क्या है? खलाई तहकीक है। जितने भी अपन देख रहे हैं नई नई ड्रोन, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए सैटेलाइट जो तैयार हो रहे हैं, जैसे पहले के ज़माने में 2G था, फिर 3G आया, 4G आया, तो ये कहीं ना कहीं काय की वजह से पॉसिबल हुआ? खलाई तहकीक की वजह से, ठीक है। और उसी से रिलेटेड जो आगे का पार्ट है हमारा वो है इत्तलाती मौसलाती टेक्नोलॉजी। इसके अंदर इत्तलाती मौसलाती टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखे होंगे कि हम रास्ते से जाते हैं तो हमको गूगल मैप वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, उसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आसान होगी। आप देखेंगे, आप जितनी भी गाड़ियाँ आ रही तो गाड़ियों के अंदर क्या आ रहा है? गूगल मैप आ रहा है, GPS आ रहा है ना। तो ये सब ये काय की वजह से पॉसिबल हुआ? सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल हुआ। तो ये इसके अंदर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें साइंस ने अहम रोल अदा किया है। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ दे तो हमको पता चलता कि इसके अंदर कितने सबक है। तो सबक देखते हैं हम, तो हमको टोटल इसके अंदर 10 सबक है, टोटल 10 सबक है। जो हमारी साइंस की 2 बुक है, 2 में जो पहली बुक है हमारी साइंस की 10वीं के अंदर, 9वीं तक के आपने देखे होंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों पेपर की सिर्फ एक ही बुक है, सिंगल बुक है। लेकिन जैसे ही हम 10वीं क्लास के अंदर जाते तो हमारी साइंस की 2 बुक हो जाती। साइंस फर्स्ट में हमको केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ना पड़ता, और साइंस सेकंड के अंदर बायोलॉजी का पार्ट है ना, जिसमें नबातात हैवानात के बारे में पढ़ना पड़ता हमको, वो चीज़ें। तो इसके अंदर देखो, पहला जो सबक है वो है शक्ली कशिश, मतलब ये फ़िज़िक्स का पार्ट है, उर्दू में इसको इल्म तबैयात कहते हैं। दूसरा सबक है अनासिर की दौरी जमात बंदी, कीमियाई तामुलात और मसावाती। ये दोनों के दोनों सबक, सबक नंबर 2, सबक नंबर 3, सबक नंबर 1, ये जितने के जितने सबक है इससे रिलेटेड पूरे के पूरे चैप्टर आपको 11 और 12th के अंदर है, पूरा का पूरा है पार्ट। ये समझ लो उनका बेस है। अगर ये आपके समझ में आएगा तभी आप 11वीं 12वीं की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके ये समझ में नहीं आएगा तो आपको 11वीं और 12वीं का फिज़िक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझना है अच्छे से। उसके बाद ये 2, पहला पार्ट जो है फिज़िक्स का है, उसके बाद 2 पार्ट जो है केमिस्ट्री के है, फिर चौथा पार्ट बरक़ी-रौ के असरात, ये फिर फिज़िक्स का है, 5वां हरारत, ये फिज़िक्स का है, 6ठा इन्हिराफ़ नूर, ये भी फिज़िक्स का है, 7वां अदसे और उनका इस्तेमाल, इसके अंदर आँख के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ये फिज़िक्स का चैप्टर है। उसके बाद 8वां और 9वां ये केमिस्ट्री का सबक है, फिर 10वां ये हमारा टेक्नोलॉजी यानी फ़िज़िक्स का सबक है। तो इसके अंदर जो 10 सबक है, 10 सबक में से 6 सबक तकरीबन हमारे फ़िज़िक्स के हैं और 4 सबक जो है असबाब जिसे कहेंगे हम, वो हमारे केमिस्ट्री के, ठीक है, ये सबक के नाम। इसके बाद अगर अपन देखते तालीमी मनसूबाबंदी, तालीमी मनसूबाबंदी में इसने क्लियर कर दिया कि शुरू के 5 सबक ही फर्स्ट टर्म में लेना है और बाद के 5 सबक जो है वो सेकंड टर्म में लेना है। मतलब फर्स्ट टर्म के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ 5 सबक ही लेना है। अब देखो इसके अंदर पॉइंट्स दे दिया उसने कि इसके अंदर हमको पहला जो सबक है शकली कशिश, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, पहला चैप्टर जो है हमारा वो है फिज़िक्स का जिसका नाम है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, शकली कशिश। इसके अंदर टोटल हमको 6 पॉइंट को कवर करना है।
6 पॉइंट के अंदर सबसे पहला है शकली कशिश, उसके बाद शकली कशिश और मरकज़ जो कुव्वत, उसके बाद तीसरा पॉइंट है केपलर के कवानीन। 3 कानून है केपलर के, हर साल पेपर के अंदर तीनों में से एक कानून या तीनों कवानीन आते, इसलिए ये निहायत इम्पॉर्टेंट है, IMP लगा दो आप। उसके बाद न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून, इसका काम आपको 11-12 में पढ़ने वाला है। ज़मीन का शकली असरा, इसका काम तो आपको जब तक के फिज़िक्स पढ़ेंगे तब तक के पढ़ने वाला है। और आज़ादाना हरकत और आज़ाद रफ्तार, ये पूरा का पूरा पॉइंट्स जो है आपको 11-12 के अंदर भी है और 10th क्लास के अंदर भी है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आज अपन शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देख लेते बुक का शुरू के, है ना, फिर उसके बाद अपन शकली कशिश शुरू करेंगे। तो ये 7 पॉइंट है, तो इसमें शुरुआत दी हुई है ज़रा याद कीजिए। ज़रा याद कीजिए मतलब ये पार्ट जो है 9th क्लास का है। ठीक है, तो इसलिए हर बुक को अच्छे से पढ़ना है। जब 11वीं क्लास में जाएंगे आप, उसमें भी पहले ज़रा याद कीजिए पूछेगा, मतलब वो काय के बारे में पूछेगा, आपने 9वीं और 10वीं में जो साइंस पढ़ा हुआ है उसके बारे में पूछेगा। किसी शय पर कुव्वत लगाने से क्या असरात होंगे? सीधी सी बात है, आप अगर गौर करिए कि कोई चीज़ हालत सुकून में है, उसको कुव्वत लगाएंगे अपन तो काय में आ जाएंगी, हालत हरकत में आ जाएंगी। वो डिपेंड करेगा हमने उसके ऊपर किस किस्म की कुव्वत लगाए। बराबर है, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, अपन उसको मुखालिफ कुव्वत लगा के वो साइकिल को रोक सकते, लेकिन अगर एक ट्रक आ रहा है ज़ोर से और वहाँ अगर अपन बोलेंगे कि भाई अपन मुखालिफ कुव्वत लगाकर उसको रोक सकते क्या? नहीं, क्योंकि उतना जो अमल आ रहा है उतना रद्द अमल करने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद नहीं है, तभी हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात, पहला जो सवाल है इसके अंदर कि किसी शय पर कुव्वत लगाने से क्या असरात होंगे। अगर कोई चीज़ हालत सुकून में, उसको अगर अपन कुव्वत लगा रहे तो काय में आ जाएंगी, वो हालत हरकत में आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपने गोल्फ का गेम खेले देखे होंगे ना, वहाँ क्या करते हो, बॉल हालत सुकून में रहते और फिर जो स्टिक से जो मारते उसको बॉल को, तो जैसे ही उस पर कुव्वत लगाते तो बॉल काय में आ जाता, हालत हरकत में आ जाता। इसी तरीके से आपने फुटबॉल देखे होंगे, है ना, फुटबॉल में जब फॉल वगैरह हो जाता तो वहाँ उसको बॉल को रख कर उसको किक मारते ज़ोर से, तो किक मारने से क्या होता, वो हालत हरकत में आ जाता। जितनी ज़्यादा कुव्वत हम उस पर अप्लाई करेंगे उतने दूर तक बॉल जाएगा। तो ये सब असरात काय के हैं, कुव्वत के हैं। कैरम बोर्ड भी आप खेलते, कैरम बोर्ड के अंदर देखेंगे आप जो गोटियाँ रहती उसकी वो हालत सुकून में, अब उसको अपन स्ट्राइकर की मदद से कुव्वत लगाते। कुव्वत लगाने की वजह से क्या होता है, जो हालत सुकून में थी जो गोटियाँ वो थोड़ी देर के लिए हालत हरकत में आ जाती। तो ये बेशुमार मिसाल है कि जब भी हम किसी शय को कुव्वत लगाते तो उसकी हालत तब्दील हो जाती। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है हालत सुकून में, उसके ऊपर कुव्वत लगाएंगे तो हालत हरकत में आ जाएंगी। बराबर है, जैसे मिसाल के तौर पर साइकिल है, खड़ी है, अब अपन इसको कुव्वत लगाए तो क्या होगा, साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। तो ये हो जाता है जब भी हम किसी शय पर कुव्वत लगाते उसकी जो हालत है वो चेंज हो जाती। हालत सुकून में है तो हालत हरकत में आ जाएंगी, हालत हरकत में है उसको ताकत लगाए अपन ने, अपोजिट सिम्प में कुव्वत लगाए तो हालत सुकून में आ जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, या अपन कुव्वत लगाने से उसकी जो रफ्तार है वो भी कम कर सकते। बराबर है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके दोस्त वगैरह कभी कभार साइकिल चलाते तेज़ रफ्तार से, अपन उसको पकड़ते तो पकड़ने से क्या होता, उसकी साइकिल की रफ्तार धीरे धीरे क्या होती, कम होती। तो मतलब क्या होता, कुव्वत लगाने से उसकी रफ्तार भी कम हो सकती। ये मिसालें। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल है, आपको कुव्वत की कौन कौन सी किस्में मालूम है? कुव्वत की कौन कौन सी कुव्वत मालूम है? कुव्वत बेशुमार किस्में है ना, बरकी कुव्वत, मकनातीसी कुव्वत, है ना, उसके बाद शकली कुव्वत, बरकी मकनातीसी कुव्वत, जौहरी कुव्वत, ये बहुत सारी कुव्वतों की मिसाल है। उसके बाद तीसरा सवाल जो पूछे बुक के अंदर हमसे, ये सब रिवीजन है हमारा, कि शकली कुव्वत कशिश के मुतालिक आप क्या जानते हैं? शकली कुव्वत, जो ज़मीन की जो कुव्वत है उसको अपन शकली कुव्वत बोलते हैं ना। तो शकली ज़मीन और चांद के दरमियान शकली कुव्वत, दो बरकीदा और मुतहरिक ज़र्रात के दरमियान कुव्वत, जौहर के मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान कुव्वत वगैरह। अब शकली कुव्वत क्या है? शकली कुव्वत एक आफाकी कुव्वत है, कुदरती कुव्वत है, जो कायनात में हर दो अजसाम के दरमियान पाई जाती है।
ये न्यूटन ने कहा था। न्यूटन साहब ने जो अपना आफाकी कुलिया पेश किए तो उन्होंने बोले थे कि दो अजसाम के दरमियान, चाहे कोई भी दो अजसाम हो, उनके दरमियान एक कुव्वत पाई जाती जो कि रास तनासुब होती है उनकी कमियतों के हासिल ज़रब की। मतलब जितनी ज़्यादा कमियत होंगी, जितनी ज़्यादा उसमें मादे की मिकदार होंगी, उन दो अजसाम के दरमियान उतनी ज़्यादा कुव्वत होंगी, कुव्वत कशिश होंगी या कुव्वत होगी कम से कम। और जितनी कम उनकी कमियत रहेंगी उतनी कम उनके अंदर कुव्वत कशिश होंगी। मिसाल के तौर पर दो छोटे छोटे पत्थर है, बराबर, तो उनके दरमियान भी कुव्वत कशिश है, लेकिन वो इतनी कम है कि जिसको हम नज़रअंदाज कर सकते या महसूस नहीं कर सकते। उसके बाद दो लोग खड़े हुए हैं, दो इंसान खड़े हुए हैं, उसका कैलकुलेशन भी हमको 9वीं क्लास के अंदर दिया हुआ है कि दो जो लड़के हैं, एक 50 किलो वाला, एक 60 किलो वाला, दो बच्चे बताए गए, और उसके दरमियान कुव्वत का जो ज़ाब्ता है उसके ज़रिए से जब कुव्वत मालूम की गई तो वो नहायत ही कम थी। वो इतनी कम थी कि उसको हम महसूस भी नहीं कर सकते। इसलिए अपन वहाँ पे बोलेंगे, क्या कहेंगे कि वो दोनों अजसाम के दरमियान तकरीबन कुव्वत तो अवेलेबल है, कुव्वत तो मौजूद है, लेकिन उसको हम महसूस नहीं कर सकते। हाँ, उसके बगैर अगर अपन बात करेंगे सूरज, चाँद, ज़मीन, तो ये बहुत बड़े बड़े दो अजसाम हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े अजसाम होने की वजह से, इनकी कमियत बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके दरमियान कुव्वत कशिश को या सकली कुव्वत को हम आसानी से महसूस कर सकते। इसके बाद में बताया उसने कि आप गुज़िश्ता जमात में पढ़ चुके हैं कि सकली कुव्वत कशिश एक कायनाती कुव्वत है जो सिर्फ ज़मीन पर मौजूद दो अजसाम में नहीं बल्कि कायनात में किसी भी दो अजसाम, कायनात यूनिवर्स में किसी भी दो अजसाम के दरमियान असरअंदाज होती है। इस कुव्वत को किसने दरियाफ्त किया? अब हम इसका मुताल्ला करेंगे। बाकी का जो पार्ट है अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।